पूर्वज उसको बचाए हुए चले गए और आज भी उस जो छोटी सी हमारी जो संस्कृति की जो पूंजी बची है उसको ही हम सजो हुए बैठे ना। हमारे पास धर्म नहीं बचा, संस्कृति नहीं बचे, ना हमारे पास भाषा बची है ना। तो इस प्रकार से हमारी इस गोंडवाना भुइयां में लोग आए, विदेशी आक्रमणकारी इस भुइयां में प्रवेश किए और करीबन 8000 साल पहले इस गोंडवाना भुइयां को उन्होंने टारगेट बना करके और तोड़ना फोड़ना शुरू कर दिया। राजा महाराजाओं को मरवाया। जहां जहां पर राजा महाराजा मारे गए उसी उसी जगह पे उन्होंने त्योहारों की गणना करते गए, त्योहारों की गणना करते गए मेरे भैया, और राजा महाराजाओं को मौत के घाट उतारते गए। और हमारी जो संस्कृति थी उस संस्कृति में उन्होंने भी हस्तक्षेप लगाते हुए और उनको गुलाम बनाने का जो कार्य किया, जितने जितने लोग गुलाम बनते गए तो उनके करीबी होते गए, करीबी होते गए। और जो गुलाम नहीं बने वो कौन सी समाज है, कौन है जो गुलाम कभी गुलाम हुआ ही नहीं। इस गोंडवाना में गुलाम कौन नहीं हुआ? यही हमारा भैया बैठा है, आदिवासी भाई, ये कभी गुलाम नहीं हुआ है। ये अपने राजपाट महल किलाओं को छोड़ करके जंगलों में भाग गए, लेकिन गुलामी स्वीकार नहीं की है। ताली बजाना पड़ेगा, गुलामी स्वीकार नहीं की। अगर आप गुलाम बन जाते तो आपके पास जो संस्कृति है ना, ये संस्कृति भी आपके पास नहीं होती। आप जंगलों में रहे लेकिन संस्कृति को बरकरार रखा। इसीलिए जो हमारे इस गोंडवाना भुइयां में आए और गोंडवाना भुइयां में तरह तरह के काले कारनामे करते हुए और यहाँ की भोली भाली प्रजा को वो अपने जाल में फंसाते गए। फिर हमारे क्रांतिकारी सूरवीर पैदा हुए और कई तरह की लड़ाइयों को लड़े। किस प्रकार से हमारी संस्कृति को, हमारे धर्म को, हमारे भाषा को बचाने का जो कार्य किया है, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जिसने इस लेख को लिखा दादा आचार्य मोती रावण कंगाली दादा ने। और फिर से इस गोंडवाना में जय सेवा की ज्योत जलाई। ऐसे सभी उनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे हमारे दादाजी का, जिन्होंने इस गोंडवाना भुइयां में अपनी गाथा का लेख लिखा और समाज के लिए परोसा। ये गोंडवाना की वीरता रे, ये बलिहारी आए, 1947 के पहले मेरे भैया जो हमारे सगा समुदाय की जो गतें होती रही उसको बयां करना बड़ा मुश्किल पड़ता है। हमारी बहन बेटियों के साथ में न जाने कैसे कैसे अत्याचार हुए, हमारी सगा समाज के साथ में न जाने कैसे अत्याचार किए। किसी के मुंह के सामने हंडी बांधी गई, गले में हंडी लटकाई गई, किसी के पीछे झाड़ू लटकाया गया, किसी को अछूत बनाया गया, किसी को शूद्र बनाया गया, और तरह तरह की यातनाओं को अपने ऊपर परोसने का काम किया, तहस नहस कर दिया पूरे गोंडवाना। उन विदेशियों के आगमन के पहले इस गोंडवाना को सोने की चिड़िया कहा जाता था। जिस समय अपने राजा महाराजा राज्य किया करते थे
उस समय इस गोंडवाना को सोने की चिड़िया कहा जाता था। चारों तरफ सोने की वर्षा होती थी। बताया जाता है जिस समय हृदय साय का जन्म हुआ उस समय 2.5 घड़ी सोने की वर्षा हुई थी। ताली बजाना पड़ेगा। सोने की वर्षा हुई थी, हृदय साय का जन्म हुआ। हमारे राजा महाराजाओं के पास में वो पारस मणियां थी, आज भी प्रमाण है। जो हमारी रानी दुर्गावती हैं उनके पास में पारस मणि थी। आज भी लोग खोज खोज करके हार गए, लेकिन वो पारस मणि किसी के हाथ नहीं आई। ऐसी शक्तिशाली पारस मणि थी। प्रेम नारायण साहब चौरागढ़ के राजा थे, उनके पास ऐसे ही पारस मणि थी कि अगर किसी वस्तु को वो छुआ देते थे तो वो सोना बन जाया करते थे। उस समय सोने की चिड़िया कहा जाता था हमारा गोंडवाना राज्य। ताली बजाना पड़ेगा। ऐसे महान राजा रहे, शक्तिशाली राजा हुए, लेकिन विदेशी लोग आए और इस गोंडवाना भुइया में न जाने किस किस की नजर लगी और हमारे इस गोंडवाना को गुलाम बनाया। उस समय ना कोई जाति थी, ना कोई पाति थी, ना कोई भेद था, ना कोई भाव था, ना कोई ऊंच था, ना कोई नीच था। सब बराबर हुआ करते थे। काम के ऊपर उनको नाम दिया गया। जो जैसे काम कर रहा है वैसा नाम कर दिया गया। जो लकड़ी का काम किया उसको बाड़ई कह दिया, जो लोहे का काम किया उसको लोहार किया बनाया, जो गाय चराया उसको ग्वाल बना दिया, जो किसान बना उसको कुर्मी कह दिया। ऐसे जिस प्रकार से वो काम करते थे ऐसे उनको नाम से उच्चारण किया था। उस समय भेदभाव नहीं था, छुआछूत नहीं थी, ऊंच नीच नहीं थी। लेकिन विदेशी जब आक्रमणकारी यहाँ पर आए, न जाने कैसे इस गोंडवाना में किसकी नजर लग गई मेरे भैया। तिरुमाल दादा रतन सिंह टेकाम जी सरपंच साहब हैं और इसी प्रसंग पे 500 रुपए की राशि हृदय से प्रेम भेंट करते हैं। बड़ा देव उनके मन में बुद्धि में वाणी में विवेक में हरदम बात करें। जो हमारे सरपंच साहब हैं वो आज आपके सामने दिखाई दे रहे। वो 2 साल से रेगुलर प्रकृति शक्ति फलापेन की स्मरणी का जो कार्य भार संभाले है, जोरदार ताली से स्वागत करेंगे उसका। बड़ा देव उनको धन धान से परिपूर्ण करे, छत्र छाया उन तक पहुंचाए, ऐसी हम कामना करते हैं। तो मेरे भैया इस प्रकार इस गोंडवाना में न जाने किसकी नजर लग गई। ये गोंडवाना की बिरथा रे, ये बनहारी आए, कौन मेरी की नजर आगिर। ये गोंडवाना की बिरथा रे, मनहारी आए, कौन मेरी की नजर आगिर। गोंडवाना की बिरथा रे, मनहारी आए, कौन मेरी की नजर आगिर।
चले गई रे बदहारी आए बहुत बड़े के नजारे लागे यारी उल्टा पाठ पढ़ाए हो राजा उल्टा पाठ पढ़ाए उल्टा पाठ पढ़ाए हो राजा उल्टा पाठ पढ़ाए बोलिए जय जरा